Hello everyone, welcome to देसी पेंट्री कुकिंग एंड बेकिंग इंस्टीट्यूट। जैसे कि हमने कल की क्लास में आपको चॉकलेट की बेसिक बताई थी कि चॉकलेट क्या होते हैं, कितनी तरह के होते हैं और उनको किस तरह से हैंडल किया जाता है। सबसे ज़्यादा मुश्किल काम जो है वो चॉकलेट को हैंडल करना है। चॉकलेट बेसिकली उसकी कटिंग, सबसे पहले हम आपको चॉकलेट की कटिंग और उसकी टेम्परिंग सिखाते हैं। चॉकलेट को कट करने का तरीका ये है कि इसको बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में कट किया जाए, बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस। इसके बड़े बड़े पीसेस बिल्कुल भी नहीं रखने हैं, बहुत छोटे छोटे पीसेस। जल्दी जल्दी ज्वाइन कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। आज हम आपको चॉकलेट के बारे में बहुत सी नॉलेज देने वाले हैं। चॉकलेट को दो तरीके से मेल्ट किया जाता है, या तो आप इसको माइक्रोवेव में रखें या फिर आप इसको डबल बॉयलर से मेल्ट करें। माइक्रोवेव में भी रखने का तरीका ये है कि पहले 20 सेकंड रखें, फिर उसको निकाल के चेक करें, फिर 20 सेकंड रखें। इस तरह से आप चॉकलेट को मेल्ट कीजिए। डायरेक्ट चॉकलेट को बहुत देर तक माइक्रोवेव में रखने से या ज़्यादा हीट देने से चॉकलेट ख़राब हो जाती है। दूसरा, चॉकलेट को पानी से बहुत ज़्यादा बचाया जाता है। पानी जो है वो चॉकलेट को ख़राब कर देता है। अगर इन दो चीज़ों का ख्याल रखा जाए तो चॉकलेट की लाइफ जो है, शेल्फ लाइफ 1 साल से भी ज़्यादा है। आप इसको बना के फ्रिज के बगैर भी 1 साल से ज़्यादा रख सकते हैं। इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में जब आप चॉकलेट को कट कर लेते हैं तो फिर अब इसको मेल्ट करने का प्रोसीजर शुरू होता है। बहुत बड़े बड़े टुकड़े जब आप करते हैं तो उसको जब आप मेल्ट करते हैं तो वो बार बार हीट ले के चॉकलेट ख़राब हो जाता है। तो उसका सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि चॉकलेट को छोटे छोटे से टुकड़ों में कट कर लिया जाए। अब हम इसको आपको माइक्रोवेव और डबल बॉयलर दोनों में मेल्ट करके बताते हैं। माइक्रोवेव में इसे 2 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए रखा जाए। अब ऐसा लगेगा कि जैसे ये चॉकलेट मेल्ट नहीं हुआ है। आप इसको हिलाएं। जब आप इसको हिलाएंगे तो आपको लगेगा कि ये मेल्ट नहीं हुआ है, लेकिन ये अंदर से हीट ले रहा है। ये अंदर से हीट ले रहा है, देखिए। अब इसको दोबारा माइक्रोवेव करेंगे।
देखिए अब ये मेल्ट हो गया है। अब इसको टेम्पर करने का, ये टेम्परिंग कहलाता है, ये मेथड टेम्परिंग कहलाता है, जिसमें आप इसको या तो स्पैचुला से या फिर इसको बीटर से बीट करते हैं। आप टेम्परिंग जितनी अच्छी करेंगे आपके चॉकलेट में उतनी ही ज़्यादा शाइनिंग होगी, चॉकलेट उतना ही ज़्यादा शाइन करेगा। इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है, अच्छी तरह से इसको मेल्ट करना है। अब हम दूसरा तरीका आपको बता रहे हैं डबल बॉयलर का। मेल्ट डबल बॉयलर में आपको क्या करना है, थोड़ा सा पानी, बिल्कुल 1/4 कप पानी, उसके ऊपर दूसरी देगची जिसमें चॉकलेट, ये देखिए, ये देखिए, इसमें चॉकलेट है और इसमें पानी। देगची का साइज़ आपने देखा कि नीचे वाली देगची बहुत छोटी है ऊपर वाली से। क्यों? कि चॉकलेट को डायरेक्ट हीट देने से ही चॉकलेट ख़राब हो जाता है। चॉकलेट को डायरेक्ट हीट कभी भी नहीं देनी चाहिए। उसका अब जो मॉइस्चर आएगा, जो चॉकलेट को हिट करेगा, जिसकी वजह से ये चॉकलेट मेल्ट होगी, उस मॉइस्चर को भी हम साफ़ कर लेंगे। चॉकलेट को मॉइस्चर से ज़्यादा बचाना बहुत ज़रूरी है। अब ये सेकंड मेथड हम अप्लाई कर रहे हैं। अच्छा, चॉकलेट को आप, क्यों कि ये डार्क चॉकलेट कड़वा होता है, इसका टेस्ट जो है वो बिटर होता है, तो हम अक्सर इसमें मिल्क चॉकलेट को ऐड करके फिर हम कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं। क्वांटिटी जो है, अगर हम 500 ग्राम्स डार्क चॉकलेट ले रहे हैं तो 500 ग्राम्स ही हम मिल्क चॉकलेट को भी ऐड करेंगे। दोनों की क्वांटिटी का रेशो हम हाफ रखेंगे। आज हम आपको बेसिक टू एडवांस चॉकलेट क्लास की, चॉकलेट बनाने की क्लास बिल्कुल फ्री दे रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, क्योंकि इस चॉकलेट की क्लास करने के बाद आप चॉकलेट का अपना बिजनेस खुद शुरू कर सकते हैं। जैसे ही पानी गर्म होना शुरू होगा, ये चॉकलेट मेल्ट होना शुरू हो जाएगी।
चॉकलेट मेल्ट करने के बाद दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि चॉकलेट का टेम्परेचर 30 to 35 तक होना चाहिए। अगर इससे कम हुआ या इससे ज़्यादा हुआ तो आपकी चॉकलेट जो आप बनाने वाले हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं बनेगी। ये देखिए मेल्ट होना शुरू हो गया है, ये देखिए। ये देखिए, जैसे जैसे पानी बॉयल हो रहा है उसकी हीट से चॉकलेट मेल्ट होना शुरू हो गया है। ये टेम्परिंग का मेथड सबसे ज़्यादा अहम है। बाकी चॉकलेट की मोल्डिंग या डीमोल्डिंग वो इतना मुश्किल नहीं है। सबसे ज़्यादा अहम और इम्पोर्टेंट चॉकलेट की टेम्परिंग है। अगर ये टेम्परिंग आपकी सही होती है तो आप सारा चॉकलेट बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से बना लेंगे, और अगर ये टेम्परिंग में ज़रा भी मिस्टेक होती है तो आपका पूरा चॉकलेट जो है वो ज़ाय हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो इस बात का बहुत ख़याल रखना है कि आपकी टेम्परिंग बहुत अच्छे से हो। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। अब चॉकलेट मेल्ट हो रही है, लेकिन अभी भी इसमें जो है वो आपको थोड़े से पीसेस नज़र आ रहे हैं। ये इसी की हीट में मेल्ट हो जाएगा। अब हम इसको सिर्फ मेल्ट कर ये देखिए, हमारी चॉकलेट मेल्ट हो गई। अब इन दोनों चॉकलेट्स को हम मिक्स कर लेंगे। ये जो चॉकलेट हमने माइक्रोवेव में मेल्ट की थी और हमने डबल बॉयलर पे मेल्ट की थी, दोनों चॉकलेट को हमने मिक्स कर दिया। अब जितना हम इसको अच्छी तरह स्पैचुला से मिक्स करेंगे उतना ही चॉकलेट बनने के बाद इसमें शाइन क्रिएट होगी। अब हम इसका टेम्परेचर देखते हैं, क्या टेम्परेचर। देखिए, इसका टेम्परेचर 31 है। इसका टेम्परेचर 30 से 35 तक होना चाहिए।
बाज़ दफ़ा क्या होता है कि ये गन आपके पास नहीं होती, तो उसका देखने का तरीका क्या है? उसका देखने का तरीका ये है कि थोड़ी सी चॉकलेट लेके आपने यहाँ टच की अपने हाथ पे, और अगर आपको ये गर्म महसूस नहीं हुई तो ये चॉकलेट जो है इसका टेम्परेचर बिल्कुल ठीक है। अब हम इसमें 50% मिल्क चॉकलेट और 50% ही डार्क चॉकलेट को मिक्स करेंगे। जितनी भी चॉकलेट्स हम बनाते हैं उसमें ये इसका रेशो 50-50% तक रहता है। अब जितने भी हम काम करेंगे चॉकलेट पे, वो 50% हमने मिल्क चॉकलेट और 50% ही हमने डार्क चॉकलेट मिक्स करके जो मिक्सचर तैयार किया है उससे हम अपना काम करेंगे। ये था हमारा टेम्परिंग मेथड। अब हम कुछ चीज़ें और आपको एक्सप्लेन करेंगे